तो डियर हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड एथिक्स में मॉड्यूल 3 जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें टॉपिक है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। An arbitral award shall be made in writing and shall be signed by the member of arbitral tribunal। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा साइन किया हुआ और लिखित फॉर्म में जो है आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है, बनाया जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1 इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर, एक से ज़्यादा अगर आर्बिट्रेटर के साथ अगर कोई आर्बिट्रल प्रोसीड हो रहा है, द सिग्नेचर्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल शैल बी सफिशिएंट एज लॉन्ग एज द रीजंस ऑफ एनी ओमिटेड सिग्नेचर्स इज स्टेड। अगर मान लो कि एक से ज़्यादा लोग आर्बिट्रर के तौर पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सभी के सभी, है ना, सभी का साइन होना चाहिए या कम से कम मेजोरिटी में साइन होना चाहिए, ताकि ये बताया जा सके कि हाँ मैक्सिमम लोग जो है इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग उसमें साइन नहीं कर रहे हैं तो उनका रीज़न लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। द आर्बिट्रल अवार्ड शैल state the reasons upon which it is based unless, है ना, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपका बेस्ड होता है। पहला, पार्टीज हैव एग्रीड दैट नो रीजंस आर टू बी गिवन, कोई रीजंस नहीं है इसलिए जो है पार्टीज एग्री है। एंड अवार्ड इज एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्रीड टर्म्स अंडर सेक्शन 30। सेक्शन 30 के अंदर जो भी अवार्ड है उसको जो है यहाँ पे एग्रीड किया गया है, ठीक है। एग्री टर्म्स अंडर सेक्शन। द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट इट्स डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 26 एंड अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस। मतलब जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसमें ये भी लिखा हुआ आना चाहिए कि किस जगह पे और किस दिन जो है किया गया है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। रिकोर्स ऑफ अ कोर्ट अगेंस्ट द आर्बिट्रल अवार्ड may be only by the application of setting aside such award in accordance with subsection 2 and subsection 3। subsection 2 और 3 के अंतर्गत अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में कि मतलब फिर से अपना एप्लीकेशन जो है दे सकते हैं। उसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत आपको जो है यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, है ना, या कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा असाइड मतलब खत्म किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इफ अ पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी। दूसरा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ टू विच द पार्टीज हैव सब्जेक्टेड इट, है ना, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पार्टीज के बीच में जो प्रॉब्लम थी उस चीज़ को अगर वो नहीं कर पा रहा है तो द पार्टीज मेकिंग द एप्लीकेशन वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। चौथा, द आर्बिट्रल अवार्ड डील विद अ डिस्प्यूट नॉट contemplated by or not falling within the terms of submission of arbitrations। and उसके बाद
एन एप्लीकेशन ऑफ सेटिंग असाइड मे बी मेड आफ्टर द 3 मंथ, 3 मंथ्स के बाद भी जो है इसको हटाया जा सकता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 के अंतर्गत द कोर्ट में वेयर इट इज अप्रोप्रिएट एंड इट इज सो रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज, है ना, पार्टीज के रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ये चीज़ें जो है आपको ख़त्म किया जा सकता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इन सभी पॉइंट्स को जो है आपको ख्याल रखना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही जो है आपको इसके बारे में जो है समझ में आएगा। अदरवाइज आप कोशिश करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ जो है ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला जो टर्म है इन्फोर्समेंट, वेयर द टाइम ऑफ फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 हैज expired or such application having made it has been refused, the award shall be enforced under the Code of Civil Procedure 1908 in the same manner as if it were a order। मतलब एक ऑर्डर के तौर पे सेक्शन 34 के अंतर्गत जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको जो है असाइड किया जा सकता है, जो भी नियम है उसके अंतर्गत, और इसको फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है। अगला पॉइंट है फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड, अ आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ इनकैपेसिटी, invalid arbitration agreement without proper notice, exceeding the scope of submission to arbitration, composition of arbitral tribunal, arbitrability and public policies। इन पॉइंट को देखते हुए असाइड कोर्ट जो है मतलब उस आर्बिट्रल अवार्ड को ख़त्म कर सकता है। अपील, अपील क्या होता है? जो टर्म अपील है ये लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में किया जाता है। अपील इज अ राइट क्रिएटेड बाय लॉ, एक लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। वेयर देयर इज अपील नो रिविजन्स, कोई रिविजन्स नहीं होता है अगर कहीं पे अपील हुआ है। अपील इज मैटर बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच में का ये मैटर होता है। अपील कुड रेज क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट, लॉ एंड फैक्ट पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मोर देन वन अपील आर पॉसिबल ऑन सेम इशूज, सेम इशूज पे मोर देन वन अपील जो है आपका होता है। अपील कैन नॉट डिपोज ऑफ विदाउट हियरिंग ऑफ पार्टीज, पार्टीज के बीच में जो भी हियरिंग बिना किए हुए उसको जो है सॉल्व मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है अपील का। उसके बाद आता है रिवीजन, रिवीजन रिवाइज ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट, जो भी मान लो कि लोअर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है उसको रिवाइज करना। रिवीजन इज द ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ और कोर्ट, कोर्ट और लॉ के द्वारा जो भी ड्यूटी इम्पोज्ड किया गया उसको जो है रिवीजन कहा जाता है। वेयर देयर इज रिवीजन देयर इज नो अपील, अगर कहीं पे रिवीजन किया गया है तो वहाँ पे कोई अपील नहीं होगा। रिवीजन कंसर्न द सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो है ये कंसर्न किया जाता है। रिवीजन इज कन्फाइंड टू अ क्वेश्चंस ऑफ लॉ ओनली, ओनली जो नियम कानून के अंतर्गत जो भी सवाल है उसी को जो है यहाँ पे देख रेख करना पड़ता है, मतलब नियम कानून के अनुसार ही जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिवीजन के दौरान पनिशमेंट भी जो है इन्हेंस किया जाता है कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के सेशन में। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव रिवीजन ज्यूरिडिक्शंस, सुप्रीम कोर्ट जो है रिवीजन ज्यूरिडिक्शंस नहीं करता है। उसके बाद आता है फॉरेन अवार्ड, इट मीन्स अ आर्बिट्रल अवार्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो, बट उस पे जो है आप मतलब दो पर्सन्स के अलग मतलब आउटसाइड आपको जो है देखने को मिलता है, तो वो हमारा यहाँ पे आता है। जो फॉरेन अवार्ड होता है वो कंसीडर किया जाता है एज ए कॉमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया, है ना, इंडिया में इन फोर्सली। अवार्ड मस्ट हैव बीन मेड इन परसुएंस ऑफ
एन आर्बिट्रल एग्रीमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। द अवार्ड मस्ट बी मेड ऑन वन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग territories declared by the control government by notification in official gazetted, है ना, गेजेट जो भी ऑफिशियल गेजेट होते हैं वो इस अवार्ड को जो है डिक्लेयर किया जाता है कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज में कौन सा जो है होगा, और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड वेयर कोर्ट इज सेटिस्फाई, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है दैट फॉरेन अवार्ड इज इन्फोर्सेबल अंडर दिस चैप्टर, अगर इन्फोर्सेबल है तो अवार्ड को जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, अदरवाइज उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके। न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, इन दिस, है ना, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स फॉरेन अवार्ड मीन्स द आर्बिट्रल अवार्ड on difference between person arising out of legal relationship whether contractual or not considered as commercial under the law enforced in India। इंडिया में जो भी लॉ इन्फोर्स किया गया वो कॉमर्शियली है या नहीं है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया गया है या नहीं लिया गया है, उसको लेकर जो है यहाँ पे ये चीज़ें जो है बात किया गया है। जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड है ये 11th डे ऑफ अक्टूबर 1960 में जो है बनाया गया था, या उसके बाद से जो है इसको एक्सेप्ट किया गया इंडिया में भी। इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर द आर्बिट्रेशन, यानी लड़ाई झगड़े के दौरान, टू विच द कन्वेंशन सेट फोर्थ इन द फर्स्ट शेड्यूल अप्लाइज, जो भी अप्लाइज किया गया उसके फर्स्ट 4 शेड्यूल में, वन ऑफ सच टेरिटरीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट के टेरिटरीज के एरिया के अंतर्गत जो भी चीज़ें लिया गया है, being satisfied that reciprocal provisions have been made may be notification in the official gazetted declared to be territories to which the said convention applies, जो भी कन्वेंशन बताई गई है उसको जो है अप्लाई किया जाता है, जो भी टेरिटरी, जो भी एरिया वगैरह लिया जाता है उसके अंतर्गत। उसके बाद आता है जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड। इंटरप्रिटेशंस की बात किया जाए इसकी, तो इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में जो फॉरेन अवार्ड्स होते हैं, मीन्स द आर्बिट्रल अवार्ड ऑन डिफरेंस रिलेटिंग टू मैटर्स, अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग जो है डिफरेंसेस आर्बिट्रल अवार्ड को जो है लिया जाता है कंसिडर में। कॉमर्शियल अंडर द लॉ इन्फोर्स इन इंडिया, जो भी इंडिया में लॉ इन्फोर्स किया जाता है उसके अंतर्गत। इसको जो है आफ्टर 28 डे ऑफ जुलाई 1924 जो है इंडिया में इन्फोर्सली जो है किया गया। इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन टू विच द प्रोटोकॉल सेट फोर्थ इन द सेकेंड शेड्यूल अप्लाइज, फोर्थ ऑफ द सेकेंड शेड्यूल में अप्लाई किया जाता है, बिटवीन पर्सन्स ऑफ whom one is subjected to the jurisdictions of someone of such power as the central government, being satisfied that reciprocal provisions have been made, may be notifications in the official gazetted। जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी एरिया है उस एरिया के अंतर्गत ही जो है ये अवार्ड को जो है क्या किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हम सेटिस्फाई हैं, जो भी पावर है, जो भी ज्यूरिडिक्शंस हैं, जो भी न्याय करने की जो तरीकाएं हैं, उसको देखते हुए इस चीज़ को जो है अप्लाई किया जाता है। In one of such territories as the central
गवर्नमेंट बीइंग सेटिस्फाइड दैट reciprocal provisions have been made may likely notifications declared to be territories to which the said convention applies। कहाँ कहाँ कन्वेंशन अप्लाई किया जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है, और वो सेटिस्फाई जब हो जाती है तो उसके अनुसार जो है अप्लाई किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, एमआरएस स्टडी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि उस पर भी आपको जो है कई सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहती है। ओके, थैंक यू।